Okay, students. Maths 2 Geometry for class 10th. अच्छा, in this video lecture हम लोग पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट थियरम्स और फॉर्मूला फॉर चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल. पहले दो लेक्चर्स में हम लोग ने किसका किया था? सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम. इसमें हम लोग सर्कल के लिए करेंगे. सर्कल में देर आर टोटल 5 प्रैक्टिस सेट. कितने प्रैक्टिस सेट है? 5. 3.1 to 3.5. 3.1 में क्या क्या थ्योरम्स आएंगे? सबसे पहले टैंजेंट थ्योरम. टैंजेंट थ्योरम क्या होता है बच्चों? अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, बराबर, व्हाट इज अ टैंजेंट? अ लाइन विच टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट. अ लाइन विच टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. कहीं पर भी एक लाइन जो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, इस लाइन को मैं क्या कहूंगा? टैंजेंट. बराबर. और सपोज वाले सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर से मैंने इस पॉइंट तक बनाया, तो ये क्या हो गया मेरा? रेडियस. तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, रेडियस और टैंजेंट क्या हो जाएगा? हमेशा परपेंडिकुलर. यही कहता है आपका टैंजेंट थ्योरम. अ टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टैंजेंट कोई भी पॉइंट ऑफ अ सर्कल है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब अगर यहां पे दिया होगा कि L इज टैंजेंट एट पॉइंट A एंड OA इज द रेडियस, तो OA विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन L. समझ में आया टैंजेंट थ्योरम? सबको समझ में आया टैंजेंट थ्योरम? अगर आपको बच्चों एक सर्कल दिया है, एक टैंजेंट दिया है, बराबर है, टैंजेंट दिया है, तो मैं यहां से अगर रेडियस बनाता हूं तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, सपोज ऑफ ऑल OA इज द रेडियस एंड XY is the tangent. XY is the tangent. तो मैं क्या कहूंगा? एंगल OAY और एंगल OAX is always equals to 90 डिग्री. by tangent theorem. समझ में आया tangent theorem क्या है? Radius is always perpendicular to tangent at the point of contact. ये tangent theorem हो गया. tangent theorem का कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स क्या होगा? अगर बच्चों ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, OAY क्या दिया है? 90 डिग्री. और आपको बोला है OA क्या है? रेडियस. OA क्या है? रेडियस. तो AY क्या हो जाएगा आपका? टैंजेंट. AY क्या हो जाएगा? टैंजेंट. बाय विच थ्योरम? कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम. समझ में आया टैंजेंट थ्योरम और कन्वर्स? कन्वर्स इसका दिया है इधर पे, कन्वर्स ऑफ टैंजेंट. अच्छा, कन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम नहीं है यहाँ पे, नहीं मैंने लिखा है. चलो नेक्स्ट है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि बच्चों एक सर्कल है, एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इस पॉइंट से मैं कितने टैंजेंट बना सकता हूं सर्कल को? 2. आई कैन ड्रॉ हाउ मेनी टैंजेंट्स? 2. ये एक टैंजेंट बनाया और ये एक टैंजेंट बनाया. सपोज ऑल पॉइंट डी से सेंटर लिया मैंने A, ये DP और DQ, ये दो टैंजेंट्स बनाए, तो DP और DQ दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल. दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल. ये जो सेगमेंट्स है ना, DP और DQ, ये दोनों सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. सपोज ऑल दिस इज 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर. बाय विच थ्योरम? टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम. क्या कहता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम? टैंजेंट सेगमेंट्स क्या बच्चों? टैंजेंट सेगमेंट. ये सेगमेंट हो गया ना, DP और DQ. टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आवर एक्सटर्नल पॉइंट. कहां से बनाया? एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो हम लोग ने पहले क्या उसका थ्योरम पढ़ा? टैंजेंट थ्योरम. टैंजेंट थ्योरम डिफरेंट है और टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम डिफरेंट है. आपको हमेशा, आप जब भी एक स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा. तो टैंजेंट थ्योरम में क्या होता है? रेडियस हमेशा किसको परपेंडिकुलर होता है? टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वो टैंजेंट थ्योरम है. और टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टैंजेंट्स बनाता हूं तो ये जो टैंजेंट सेगमेंट्स है दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. अभी थर्ड वन, टचिंग सर्कल्स. अच्छा, दो सर्कल्स अगर हम लोग लेते, मैंने बैंगल लेके बताया था जब मेरे लेक्चर में था कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नली एट वन पॉइंट पे या तो इंटरनल. ओके, क्या ये दोनों सर्कल्स टचिंग सर्कल्स हो सकते हैं? क्या नहीं, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल हो गए. क्या हो गए? इंटर. टचिंग सर्कल मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे.
ओके तो आइदर दे कैन टच ईच अदर एक्सटर्नली और दे कैन टच ईच अदर इंटरनली। ओके अब इसका थ्योरम क्या है? Theorem of touching circles. If two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their center. मतलब अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे एक पॉइंट पे, तो ये जो लाइन है उसका सेंटर को ज्वाइन वाला लाइन, ये क्या हो जाएगा? कॉलिनियर। ये पॉइंट ए सी बी, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कॉलिनियर। बराबर? जैसे बच्चों अगर ये सर्कल और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को टच हो रहे, ओके उनका टचिंग पॉइंट कौन सा है? सपोज टचिंग पॉइंट है पी, पहले सर्कल का सेंटर है ए, दूसरे सर्कल का सेंटर है बी, तो ये एपी भी क्या हो जाएगा? कोलिनियर। एपी भी क्या हो जाएगा? कोलिनियर, एक ही लाइन। व्हाई? बिकॉज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। बराबर? अब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर सकते हैं या एक दूसरे को कैसे कर सकते हैं? इंटरनल। अब इंटरनली कौन से पॉइंट पर टच हुए इन लोग? सी। पहले सर्कल का, बड़े सर्कल का सेंटर क्या है? ए, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है? बी। तो एबीसी क्या हो जाएगा बच्चों? ये कोलिनियर। ए डैश बी डैश सी, एबीसी तीनों पॉइंट कहां पर आएंगे? एक ही लाइन पे आएंगे। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। कोई डाउट? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल समझ में आया? ओके अगर दो सर्कल्स टच हो रहे हैं तो वो उनका टचिंग पॉइंट और दोनों का क्या है? सेंटर, वो कहां पर आएगा? एक ही लाइन पर आएगा। दैट इज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। आफ्टर थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल बच्चों, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच हो रहे एक्सटर्नली, कैसे टच हो रहे? एक्सटर्नली, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ देयर रेडियस। पहले सर्कल का रेडियस क्या है? एसी। पहले सर्कल का रेडियस क्या है? एसी। दूसरे सर्कल का क्या है? बीसी। इक्वल टू एसी प्लस बीसी। समझ में आया? तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ देयर रेडियस। डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? एसी प्लस बीसी। अगर ये सपोज ऑफ ऑल है R1 और ये सपोज ऑफ ऑल है R2, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। कोई डाउट? अब यहां पर क्या होगा? If two circles touch each other internally, कैसे टच हो रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ देयर रेडिया। ओके पहले सर्कल का रेडिया क्या है? एसी, और दूसरे सर्कल का रेडिया क्या है? बीसी। एसी माइनस बीसी क्या हो जाता है? वो ए बी। अगर एसी अगर मैं लेता हूं सपोज ऑफ ऑल R1 और बीसी में लेता हूं R2, तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। कोई डाउट? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल समझ में आया? क्या है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, ओके एट अ पॉइंट, तो उसका टचिंग पॉइंट और दोनों का जो क्या है? सेंटर, वो क्या आएगा? एक ही लाइन पे आएगा। ओके वो क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच होते तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रेडियस। और दो सर्कल कैसे टच हो रहे? इंटरनली, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। कोई डाउट? ओके चलो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.2 इसी पे डिपेंड है। आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अब प्रैक्टिस सेट 3.3 के लिए आपको क्या समझना है? इसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी है। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जैसे बच्चों अगर मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल है मेरा, ओके टैंजेंट क्या होता है? सर्कल को एक पॉइंट पे टच होता है और सीकेंट क्या करेगा? सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे। बराबर? तो एक सीकेंट जो है, सपोज वाले सीकेंट है ए बी, ये सीकेंट क्या करेगा? सर्कल को, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और वो दोनों को क्या कहते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या कहेंगे? आर्क। सपोज ऑफ ऑल सेंटर इसमें रहा, तो ये होगा मेजर आर्क, इसको मैं नाम देता हूं एक्स। ए एक्स बी, ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर आर्क, क्योंकि इसमें क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसको मैं देता हूं वाई, तो ए वाई बी, ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर आर्क। इज दैट क्लियर? आर्क ऑफ अ सर्कल समझ में आया? अगर एक सर्कल है, हम लोगों ने क्या बनाया? सेकेंड। सेकेंड क्या करेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों को क्या कहेंगे? आर्क। जिसमें सेंटर है वो क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। जिसमें सेंटर नहीं है वो क्या हो जाएगा? माइनर आर्क। बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे माइनर आर्क कौन सा है? एक्स बी। और मेजर आर्क कौन सा है?
ए वाई बी। कोई डाउट? ओके, आर्क समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर मैंने बच्चों बनाया एक सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल है ये, सेंटर ऑफ द सर्कल पे अगर मैं एक एंगल बनाता हूं जिसका वर्टेक्स रहेगा सेंटर ऑफ द सर्कल पे, ये एंगल बनाया, ये एंगल का वर्टेक्स कहां पर है? सेंटर ऑफ द सर्कल पे। ओके, और ये सर्कमफ्रेंस को कट करता है, तो एंगल एओबी कौन सा एंगल हो जाएगा? सेंट्रल एंगल। एंगल एओबी क्या हो जाएगा? और इसका मेजर हमेशा क्या होता है, जो ये आर्क का मेजर होगा ना, वही ये सेंट्रल एंगल का मेजर हो जाएगा। और ये आर्क कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। सपोजेबल इसका नाम दे देता हूं एक्स, एक्स भी क्या हो गया? माइनर आर्क, और ए वाई भी क्या हो गया? मेजर आर्क। यहाँ पे माइनर आर्क क्या हो गया? एपीबी, और मेजर आर्क क्या हो गया? एक्यूबी। इज दैट क्लियर? आर्क समझ में आया, सेंट्रल एंगल समझ में आया। चलो नेक्स्ट जाते। ओके, नेक्स्ट है the chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. The chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. मतलब बच्चों अगर मैं कहूंगा कि ये आर्क, ये आर्क और ये आर्क, ये दोनों आर्क क्या है? कॉन्ग्रुएंट आर्क है। ओके, इसका नाम मैं देता हूं ए एक्स सी, एक्सी, और इसका मैं नाम देता हूं बी वाई डी। ये दोनों आर्क का मेजर सेम है, दोनों आर्क का मेजर क्या है? सेम है। तो ये आर्क से जो आपको कॉर्ड मिलेगा, कॉर्ड एसी, और यहां पे कॉर्ड कौन सा मिला? बीडी। अगर आपको दिया है आर्क ए वाई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क, which arc? BYD. BYD. If it is given, if it is given, arc AYC, sorry AXC, कौन सा है? AXC. Arc AXC congruent to arc BYD. Arc AXC congruent to arc BYD. तो therefore I can say that chord, ये AXC का कौन सा chord बनता है? AC. Chord AC will be congruent to chord, कौन सा chord होगा? BD. और उसका रीजन क्या है? The chords corresponding to, किसको corresponding है? Congruent arcs of a circle are congruent. समझ में आया? अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड एसी और कॉर्ड बीडी कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या कह सकते हो मैं? कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? वो नेक्स्ट वाला रहेगा शायद से। हाँ, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया ना? दोनों समझ में आया? चलो, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम, आगे जाते हैं। इंस्क्राइब एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क। इंस्क्राइब एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क, ये क्या होता है? देखो ध्यान से बच्चों, फिर से ये सर्कल है अपना। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है? इंस्क्राइब एंगल एक एंगल जिसका वर्टेक्स होगा कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वर्टेक्स कहां पर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, अब ये एंगल का वर्टेक्स है क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे? है, इनसाइड द सर्कल है। ओके, ये एंगल का वर्टेक्स है क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे? इसका है, इसका वर्टेक्स कहां पर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, और दोनों जो उसके आर्म्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? इंस्क्राइब्ड एंगल। सपोज सेंटर है ओ, ए एक्स बी, एंगल एक्स बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल। एक्स बी कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल। अच्छा, ये कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? कौन से आर्क के अंदर आता है? तो ये यही आर्क के अंदर आता है। कौन से आर्क के अंदर आता है? ए एक्स बी, ये आर्क में वो इंस्क्राइब्ड है। ये ए एक्स बी, ए एक्स बी, इस आर्क में ये एंगल क्या है? इंस्क्राइब्ड है। और ये किसको इंटरसेप्ट करता है? तो ये किसको इंटरसेप्ट करता है? तो ये इंटरसेप्ट करता है आर्क ए वाई बी। कोई कंफ्यूजन अभी? इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आया? कौन से आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है समझ में आया?
और कौन से आर्क को इंटरसेप्ट करता है, समझ में आया? तो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? इंस्क्राइब्ड एंगल है AXB एंड इट इज इंस्क्राइब्ड इन विच आर्क? कौन से आर्क का है? AXB एंड इंटरसेप्ट कौन से आर्क को कर रहा है? इट इज इंटरसेप्टिंग आर्क AYB। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क समझ में आया? अब इसके ऊपर का थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मुझे बताओ यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? ABC। ABC कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। अच्छा, ये कौन से आर्क को इंटरसेप्ट करता है? AC। इसको पूरा नाम दे दे तो AYC। ओके, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहेगा कि आपका एंगल ABC, कौन सा एंगल है? ABC इज हाफ मेजर ऑफ आर्क, विच आर्क? AYC। कोई डाउट? ABC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AYC। कोई डाउट? कौन सा थ्योरम से? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अच्छा, इसमें अभी बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम समझा? अच्छा, मैं अगर इसमें सेंट्रल लेता हूं, सेंट्रल ऑफ द सर्कल लेता हूं O, सेंटर क्या ले लिया? O, तो मुझे बताओ एंगल AOC क्या होगा? एंगल AOC, सेंट्रल एंगल अभी पढ़े थे ना हम लोग ने। एंगल AOC क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनर आर्क। तो आपका एंगल AOC क्या हो जाएगा? एंगल AOC इक्वल टू माइनर आर्क कौन सा है? मेजर आर्क AYC। समझ में? अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर AYC 100 डिग्री है, कितना डिग्री है? 100। AYC 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो AOC कितना हो जाएगा? AOC कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, अब मुझे बताओ ABC कितना हो जाएगा? नहीं, ABC क्या है? हाफ ऑफ AYC ना, तो हाफ ऑफ AYC कितना है? 50। ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब ये दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा? एंगल ABC भी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा क्या होता है? सेंट्रल एंगल का हाफ। याद रखना, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होगा? सेंट्रल एंगल का हाफ। एंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल AOC। एनी डाउट्स? समझ में आया? ओके, इसके लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट, इंस्क्राइब्ड एंगल के ऊपर और जो थ्योरम्स बने वो पढ़ेंगे हम लोग। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे आप बताइए, PQR कौन से आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है? PQR एंगल PQR कौन से आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है? PQSR या PQR, इसी के अंदर है इंस्क्राइब्ड। एंगल PSR ये कौन से आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है? सेम आर्क है ना, PQR। तो जो सेम आर्क के अंदर एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। वो सारे एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये आर्क है, इस आर्क में जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड रहेंगे, इसका ये एंगल, अब मैं बनाता हूं ये एंगल, ये सारे एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और उसका रीजन क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है रीजन? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया? अच्छा, अगर ये आर्क सेमी सर्कल रहेगा, क्या रहेगा? सेमी सर्कल। तो एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल क्या होगा? मुझे बताओ, ये सेमी सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, ये भी कितना? ये भी से क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल होगा, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 180 डिग्री का हाफ होता ना, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल क्या होगा? राइट एंगल। देखो बच्चों, फिर से बता रहा हूं, ये सर्कल है, सेंटर, ये क्या है? सेमी सर्कल। सपोज ऑफ ऑल ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर है ना, तो ये सेमी सर्कल है। तो ये आर्क का मेजर कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मैंने ये वाला एंगल बनाया, ये एंगल क्या होगा? इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ।
तो 180 का हाफ कितना होता है 90, लेकिन ये इंस्क्राइब्ड किसके अंदर है सेमी सर्कल के अंदर, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल क्या होता है हमेशा एक राइट एंगल। कोई डाउट? चलो लेट्स गो अहेड। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत इजी है। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे बताओ क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस किस पे आते हैं सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस कहां पर आएंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Suppose this is your cyclic quadrilateral ABCD, तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल ए का अपोजिट एंगल इज व्हाट? एंगल सी। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज हाउ मच? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज हाउ मच? 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अगर आपको ये बोला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट इट्स अपोजिट एंगल्स आर व्हाट? Supplementary. Angle A plus angle C is what? 180 degree. Any doubts? Can I go ahead? Chalo. Next is converse of cyclic quadrilateral theorem. If a pair of opposite angle of a quadrilateral is supplementary, the quadrilateral is cyclic. मतलब अगर बच्चों आपको यहां पर दिया है कि एंगल A प्लस एंगल C कितना है 180 डिग्री, तो यू कैन डायरेक्टली से कि एबीसीडी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ये पता है इसके ऊपर एक सम है 3.4 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्योरम कॉन्साइक्लिक क्या होता है? कॉन्साइक्लिक देखो, इफ टू पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन द फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब क्या है? इसमें से भी क्या जा सकता है एक सर्कल पास हो सकता है चारों पॉइंट से। अब कॉन्साइक्लिक कब होता है? देखो ध्यान से देखो कॉन्साइक्लिक कब हो सकता है। एक लाइन है उसके सेम साइड पे, एक लाइन का दो साइड हो गया, अब यहां पे अपर साइड लोअर साइड, नीचे का साइड डाउन, तो अपर साइड या लोअर साइड दोनों में से कोई भी एक साइड पे अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, सपोज ऑल मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर लिया बी और एक पॉइंट यहां पर ले लिया सी, ठीक है, बी और सी। अब इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, कोई भी दो पॉइंट ले लो। सपोज ऑल मैंने पॉइंट ले लिया यहां पे एक्स, यहां पे पॉइंट ले लिया एक्स और इस लाइन पे ले लिया पॉइंट वाई। अगर ये दो पॉइंट्स के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इक्वल एंगल। जैसे एक्स वाई बी के साथ अगर बनाया 90 डिग्री, एक्स वाई ने बी के साथ क्या बनाया 90 डिग्री, तो एक्स वाई को सी के साथ भी क्या बनाना चाहिए 90 डिग्री। तो देन दिस फोर पॉइंट्स विल बी व्हाट? कॉन्साइक्लिक। ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? समझ में आया? समझ में आया? अगर एक लाइन के एक साइड पे लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स लाइन के सेम साइड के दो पॉइंट्स के साथ दो सेम एंगल्स बनाते तो चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्साइक्लिक। चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्साइक्लिक। कोई डाउट? सबको समझ में आया? ओके चलो, अब ये 3.4 अपना खत्म हो गया। 3.5 के लिए बच्चों सिर्फ ये तीन थ्योरम आपको याद रखने हैं। कौन से तीन थ्योरम से? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स मतलब क्या होता है? अगर एक सर्कल है, मुझे पता ना आंसर इसका, याद है आपको? ओके, थ्योरम ऑफ इंटरनल, ये सर्कल है, अगर दो कॉर्ड्स कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सपोज वाले सी डी, इट इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये दोनों कॉर्ड्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इनसाइड द सर्कल। तो मैं क्या कह सकता हूं? ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। बाय विच थ्योरम? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एट अ पॉइंट ई इनसाइड द सर्कल।
तो AE इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। फिर से एक सर्कल लिया, एक सर्कल लिया, यही दो कॉर्ड है, यही दो कॉर्ड है, लेकिन अभी ये कॉर्ड कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? आउटसाइड द सर्कल। पहले कौन से कॉर्ड थे? AB, और दूसरा कौन सा कॉर्ड था? CD। कॉर्ड AB और कॉर्ड CD कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एट अ पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। क्या बोलोगे आप लोग? सेम चीज हो जाएगा। A से कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? E पे, और B से कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? E पे। तो AE इंटू बी। C से कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? E पे, और D पे कहां से इंटरसेक्ट हो रहा है? E पे। तो AE इंटू बी, C इंटू डी। सिमिलरली इधर पे भी ऐसा था, A से कहां पे इंटरसेक्ट हुआ? E, B से E, AE इंटू बी इक्वल टू C इंटू डी। कोई डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट है टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अच्छा, ये फिगर में कौन सा टैंजेंट है? ET। ET से टैंजेंट, और सीकेंट कौन सा है? EAB। ये सीकेंट है, सीकेंट सेगमेंट EAB। ये टैंजेंट है, ये सीकेंट है। तो क्या बोल सकता हूं मैं? बाइडन ET स्क्वायर विल बी इक्वल टू EA इंटू EB। वेरी गुड। ET स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? E से पहले कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? A पे, सर्कल पे। फिर E से कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? B। तो EA इंटू EB। कोई डाउट? ET स्क्वायर विल बी, E से पहले इंटरसेक्ट हुआ EA, फिर B पे। अगर जैसे मैंने अगर ये दिया, ओके, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका सीकेंट है, AB CD। मुझे बताओ क्या बोलोगे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से? AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू A। समझ में आया? चलो, विद दिस अपना सर्कल के भी सारे थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरम्स फॉर्मूलास थे कंप्लीट हो गए। ओके, चलो।